धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है विद्या संबल योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिलहाल प्रथम चरण में व्याख्याता पदों के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन आगामी दिनों में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे। अब इसके लिए एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं आवश्यकता होती है कि रिक्त पदों की सूचना यानी या सैंक्शन पोस्ट की सूचना, कितने पद स्वीकृत है। रिक्त का तो पता चल जाएगा, लेकिन स्वीकृत कितने हैं वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उसमें तो पद आप आराम से देख सकते हैं IFMS 2.0 पे, लेकिन जो पीओ अधीनस्थ विद्यालय है खास करके प्राइमरी मिडिल स्कूल से, उनमें कितनी पोस्ट सैंक्शन है उसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा बताऊँगा। हालाँकि जो अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि इस साल के हैं या अगले साल पिछले साल के हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये IFMS 2.0 पे लॉगिन करना है और बजट पे क्लिक करके आपको यहाँ जो कैप्चा है और जो भी पासवर्ड है आईडी पासवर्ड है, आपको पता है आईडी पासवर्ड डिफ़ॉल्ट आईडी है GUST स्मॉल लेटर में और पासवर्ड है G कैपिटल UEST@321। और यहाँ आपको जो भी कैप्चा है वो आपको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब कई बार थोड़ा सा इसमें इशू होता है, तो ये साइट लॉगिन में थोड़ी सी समस्या होती है। तो यहाँ दोबारा आप कोशिश कर लें। एक बार मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में यहाँ से सेशन एक्सपायर्ड आ गया, तो मैं दोबारा करता हूँ आपको। तो यहाँ से आपके वेलकम टू IFMS आएगा और यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ फाइनेंस पे जाकर के नीचे सबसे नीचे जाना है, सेंट्रलाइज बजट सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉ और यहाँ से रिपोर्ट्स। अब एक तो है पोस्ट डिटेल इन ऑफिस वाइज, यहाँ से तो आप किसी भी ऑफिस की पोस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने एक DDO ID ऑफिस ID एंटर की और यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके उस DDO के अंदर में यानी बजट हेड जो है अलग अलग कौन से बजट हेड उस ऑफिस में आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 2202-02-109 में अध्यापक की पोस्ट है, व्याख्याता की है, उसके बाद में यहाँ दूसरे हेड में व्याख्याता की है, प्रधानाचार्य की है। इस तरीके से ये पोस्ट तो आप देख पाते हैं और इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है। लेकिन आज बात करेंगे कि पीओ अधीनस्थ विद्यालय वहाँ कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको अदर डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है कि पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर डिपार्टमेंट, दूसरा है पोस्ट इन बजट हेड और पहला है पोस्ट इन पासबुक फॉर्मेट। अब जैसे अलग अलग ऑप्शन हैं, उसमें अलग अलग आप है वो देखेंगे। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है, इसमें आपको पोस्ट इन बजट हेड आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से फाइनेंशियल ईयर का यहाँ इशू आ रहा है कि 25-26 की ही आपको शो होगी, अन्य शो नहीं होगी। अब यहाँ से आप मान लो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ जैसे विद्यालयों की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सेकेंडरी में SEC सेकेंडरी पे यहाँ क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन आप यहाँ से देख लें, जहाँ भी आ रहा है सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर 13 नंबर, ये क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद इसको आपको ब्लैंक छोड़ना और लीव रिपोर्ट शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो BFC टाइप में आपको जैसे स्टेट फंड की पोस्ट देखनी है, आपको यहाँ से स्टेट फंड देख लें, पोस्ट रेगुलर देख लें और यहाँ से आपको शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ रिपोर्ट शो होगी, लेकिन ये पूरे स्टेट की होगी। अब आपको DDO वाइज इसको सर्च करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक बार ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए मैं आपको बताता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड होगी वो पूरी राजस्थान की होगी। यहाँ से जैसे इसको सेव करेंगे तो इसको ये जैसे सेव हो रही है और यहाँ से ये इसको मैं जब ओपन करूँगा तो यहाँ से इस तरीके से आपके पूरे राजस्थान में जितनी भी पोस्ट है स्टेट फंड की, यहाँ से जैसे अलग अलग एडवाइज, यहाँ से क्लास 4th की पोस्ट है, अलग अलग है। अब ये 408 पेज की PDF है। अब इसमें आपको कैसे चेक करना है आपकी DDO की कौन कौन सी पोस्ट किस किस बजट में है। तो यहाँ से जैसे मैं Ctrl+F एंटर करेंगे और आपको यहाँ अपने जो भी DDO कोड है ऊपर यहाँ DDO कोड दिए हुए, ये DDO कोड एंटर करने और एंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पोस्ट आ गई, यहाँ से जो इस 0 है, यहाँ जैसे 3 पोस्ट है। अब 3 पोस्ट किस में है तो वो आपको यहाँ बजट हेड इसका पूरा शुरू से देखना पड़ेगा। या दूसरा मैं आपको यहाँ से एक और नेक्स्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये एक पोस्ट है, अभी एक पोस्ट किस में है तो ये 361 नंबर है, तो इसको यहाँ से आपको 1 नंबर पे ले जाना है। तो यहाँ से 1 नंबर पे ले जाएंगे तो आपको बजट हेड पता चल जाएगा। यहाँ से 1 नंबर पे ले जाएंगे तो ये फिजिकल टीचर ग्रेड 3rd की पोस्ट है, L10 की एक पोस्ट है। अब इसी तरीके से और अगर आगे आप देखेंगे तो यहाँ एक पोस्ट ये आ गई, यहाँ से जैसे 26 नंबर पे आ गई तो ये एक पोस्ट है, ये किसकी है तो यहाँ से यहाँ शुरू करेंगे 1 नंबर से। तो ये सीनियर टीचर लेवल L11 की एक पोस्ट है। तो इस तरीके से आपके यहाँ अलग अलग DDO वाइज आप पोस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान की होगी। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है रिपोर्ट टाइप में, पोस्ट इन पासबुक फॉर्मेट। अब यहाँ भी आपको
जो 25-26 ही होगा, क्योंकि 26-27 इस साल का नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। अब ये बजट ऐड आपको ब्लैंक छोड़ना है और ऑफिस आईडी यहाँ एंटर करें। तो यहाँ जो भी ऑफिस आईडी है आपने ऑफिस आईडी एंटर करी। यहाँ एक ध्यान ये रखना है कि ट्रांजैक्शन डेट है, तो आप जैसे अभी 26 की नहीं है तो आप अप्रैल तक की यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से 2025 का कोई भी एक महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो मैंने अप्रैल ही करी है, यहाँ से अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 25 से 31 अप्रैल 25 तक मान लो यहाँ से कर लें। तो एक तारीख मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे 30 अप्रैल 25 कर ली। अब आपको शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ अगर मान लो आप तारीख अलग करेंगे तो ये यहाँ जो सेशन का इशू आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या इशू आएगा। अब पहले तो यहाँ से देख लें, डाउनलोड कर लें। अब इसमें आपके यहाँ पोस्ट है, यहाँ से जैसे 22/02/01/113/001 ये L10 की पोस्ट है, 4 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ 4 पोस्ट आपके शो हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे L11 की 22/02/01/197/0102 इस बजट ऐड की एक पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ L10 की 3rd ग्रेड की जो पोस्ट है वो यहाँ 3 पोस्ट है। तो ये PO अधीनस्थ विद्यालय उनकी बात है। फिर यहाँ से आपके देखेंगे तो फिजिकल टीचर L10 की इस बजट ऐड में इसी में एक पोस्ट है। तो इस तरीके से ये पोस्ट है। इसके अलावा L10 की आपकी एक पोस्ट है। तो अब कुल पोस्ट आप देखना चाहते हो, एक तो L10 की हो गई, एक फिजिकल टीचर की L10 की होगी 2 पोस्ट, इसके अलावा 3 पोस्ट आपके ये L10 की होगी, तो 3 2 5 होगी। और इसके अलावा एक पोस्ट आपकी यहाँ से ये L11 की होगी, 6 पोस्ट होगी। और 4 पोस्ट आपकी L10 की होगी, तो 6 और 4 10 पोस्ट इस विद्यालय में यानी अधीनस्थ में है। अब यहाँ PO अधीनस्थ एक ही विद्यालय, तो इसका मतलब हुआ कि जो अधीनस्थ विद्यालय वहाँ एक ही पोस्ट सेंक्शन है। यहाँ से आप ऑफिस आईडी कोई भी एंटर करें। अब मैं आपको एक और जो एरर वाली बात बता रहा था, कई लोग यहाँ से जैसे मान लो अभी की सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जैसे मान लो 2026 आप कर लें, यहाँ से मान लो 1 अप्रैल 2026 की करें तो शो होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से मान लो अप्रैल है और यहाँ से मैंने 1 अप्रैल 2026 कर लिया, यहाँ से 1 अप्रैल की जगह यहाँ 30 अप्रैल कर दिया। यहाँ से जैसे वापस इसको अप्रैल कर लें और यहाँ एक महीने को ही आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है डेट शुड नॉट बिलोंग टू सेलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर यानी यहाँ जो 25-26 है उसी से संबंधित पोस्ट अभी शो होगी। लेटेस्ट वाली जो नॉर्मल में होती है वो इसमें नहीं हो रही है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह में पोस्ट है वो तो हो रही है, लेकिन PO अधीनस्थ विद्यालय में तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि एक तो आप यहाँ से पोस्ट सेंक्शन चेक कर लें 25-26 की यहाँ से। दूसरा, इसको साला दर्पण से एक बार मिलान कर लेंगे, साला दर्पण पे कौन कौन सी पोस्ट सेंक्शन है और उसमें इसमें बजट ऐड में एक बार मिलान कर लें तो आपकी कंफर्म हो जाएगा कि PO अधीनस्थ विद्यालय में कौन कौन सी पोस्ट सेंक्शन है। तो साला दर्पण पे कैसे चेक करेंगे ये आपको बताइए, नहीं है तो आप मैं अगली वीडियो में कमेंट करेंगे तो बता दूंगा कि साला दर्पण पे बजट ऐड वाइज कैसे पोस्ट चेक करेंगे। PO लॉगिन में जाकर के ये कर सकते हैं। तो दोनों को मिला करके आप कंफर्म कर लें, क्योंकि इसमें अभी एक ही समस्या है कि ये 25-26 की शो हो रही है, 26-27 जो 17 है फाइनेंशियल ईयर उसकी शो नहीं हो रही है। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी पोस्ट सेंक्शन है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अभी जैसे विद्या संबल में अभी तो जैसे व्याख्याता के लिए डेट आई है, अगले चरण में 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए आएगी और उसमें जो PO अधीनस्थ विद्यालय है खास करके उनके लिए पोस्ट की आपको विज्ञप्ति भी निकालनी पड़ेगी, संख्या भी पता करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो पूरा बताया। और इस जो IFMS 2.0 या IFMS 2.0 ये 2.rajasthan.gov. ये साइट है, बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ जाकर के आप जरूर चेक कर लें। अन्यथा नॉर्मली सीधे ये साइट है आपको बहुत मुश्किल से मिलती है और कई बार परेशान होते हैं, तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप सीधे क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।